साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड की परीक्षाएं करीब 7 विषयों की समाप्त हो गई हैं। 16 मई को आपका विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि का था। 17 मई को गणित और अंग्रेजी का पेपर था। पेपर बहुत ही इजी नहीं आया था, पेपर टफ थे। आप समझ सकते हैं विज्ञान में जितने अभ्यर्थी बैठे हैं, अगर जो क्वालिफाइंग मार्क है साइंस में 70 एससी एसटी और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस अगर 80 अगर वो पा जाते हैं तो वो जो है कि उनका सभी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 1300 में 329 बच्चे ही पास हैं। गणित में भी अगर जो क्वालिफाइंग मार्क क्रॉस कर गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। गृह विज्ञान में थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा वहां भी नहीं जाएगा। अंग्रेजी में भी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। और मैं आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बार बार कह रहा था, देखिए मैं कोई एक शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन एक अभ्यर्थी हूँ, मुझे भी इतना पता है। और कुछ लोगों को लगता है जो कमेंट करते हैं कि आपको कुछ पता नहीं, तो ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो आप देखिए। अगर मेरी बातें अगर अच्छी आपको लगे तो देखिए, नहीं तो अगर नहीं लगे तो आपको मेरा नमस्ते जो है कि आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है मैं बताता हूँ कि आप लोग से मैं बार बार कर रहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 से सवा 2 पेज में समेटना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 1 से सवा पेज में समेटना है। लेकिन अभ्यर्थी क्या किए, लॉन्ग क्वेश्चन 3 पेज पूरा भरने के चक्कर में और शॉर्ट क्वेश्चन 2 पेज के भरने के चक्कर में उन्होंने अपने 2 से 3 4 क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप किया है, और खास करके लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा है। तो इससे कहीं न कहीं उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है रिजल्ट में। और दूसरी बात, आप ये सोचते हैं कि हमने कॉपी भर दिया है तो नंबर मिलेंगे। कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है। एग्जामिनर आपका चेक करेगा कि आपने कंटेंट क्या डाला है, आपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के अनुसार आंसर है। कि आप जैसे बीए और एमए में अभ्यर्थी बच्चे जो है कॉपियां भर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, नंबर मिल जाता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा। आपके कंटेंट चेक किए जाएंगे, आपके मतलब क्या आपने लिखा है, आपके स्किल पे चेक किया जाएगा, उस आधार पे आपको नंबर मिलेगा। इसलिए ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। सीटें अंग्रेजी में भी कैटेगरी वाइज खाली जाएंगी। अगर जो भी अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में अगर वो पासिंग मार्क अगर क्वालिफाई कर जाता है तो उसके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जा रही हैं। क्योंकि मेरे पास आज से नहीं, कल से ही बहुत सारे मैसेज और कॉल आए हैं कि किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5-5 क्वेश्चन छूट गए हैं। और क्वेश्चन छूटना कहीं न कहीं आपके लिए ये घातक सिद्ध हो जाएगा। आपने जो पेपर दिया है, पेपर में समस्या इस बात की है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ा है। शॉर्ट क्वेश्चन तो अगर छोड़ते कोई बात नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर का अगर आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, 24 3 छोड़ दिया तो आपने 36 नंबर वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपने अच्छा कंटेंट दिया है और आपने क्वेश्चन पूरे किए हैं, और अगर आप लोग जो नेक्स्ट परीक्षा होगी 13 जून और 11 जुलाई को, पूरा पेज भरने की कोशिश मत किया करिए। आप अपने क्वेश्चन 2 से सवा 2 पेज में समेटा करिए। आप पूरा पेज भरने के चक्कर में आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। आप अंग्रेजी के जो अभ्यर्थी हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, आप लोग परेशान हताश मत होइए। अगर आप लोग क्वालिफाइंग के ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जो है सफलता की रेस में आप शामिल हैं और आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि इसमें भी जब प्री में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं, तो मेंस में भी अभ्यर्थी जो है पूरी सीट नहीं भर पाएगी। और मैं बता दूं, मेंस में भी केवल 50% अभ्यर्थियों में लड़ाई है। 50% अभ्यर्थी तो केवल प्री किसी तरह क्वालिफाई हो गए थे, वो आधे अधूरे मन से एग्जाम दिए हैं। आधा तो टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, जो 3-4 जून की परीक्षा है, कि उनको लग रहा था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत से अभ्यर्थियों ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था। तो इसलिए जो है ज्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है। आप लोग धैर्य और पेशेंस बना रहिए, आप लोग का सबका सिलेक्शन होगा। बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है, केवल पासिंग मार्क तक अगर आप पास हैं आपका हो जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।